अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नेट। नाजरीन, कराची का ओल्ड सिटी एरिया जहां अपनी बहुत सारी खसूसियात की वजह से मशहूर है, वहीं आजकल ये तजावुज़ात की भरमार की वजह से भी जाना जाता है। ओल्ड सिटी एरिया की मशहूर तरीन मार्केट जोड़िया बाज़ार, जहां पर रोज़ाना हज़ारों लोग ख़रीदारी करने आते हैं, जबकि हज़ारों की तादाद में कारोबारी हजरात अपना कारोबार चलाते हैं। अब इस जोड़िया बाज़ार में लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। हर दुकान के बाहर 5 फीट से 7 फीट की तजावीज़ात रखी हुई हैं। कहीं ठेले लगे हुए हैं, कहीं रिक्शे खड़े हुए हैं, तो कहीं किसी ने बाकायदा हार्ड इंक्रोचमेंट बना रखी है। अब जबकि इंतज़ामिया ने डंडा उठा लिया है और फैसला कर लिया है कि कराची के मसाइल को हल करना है और तजावीज़ात जो कि एक दरीना मसला है इसको भी ख़त्म करना है, तो क्या जोड़िया बाज़ार पहले की तरह कुशादा और साफ नज़र आएगा? क्या इंतज़ामिया अब इन तजावीज़ात को ख़त्म करने में कामयाब दिखाई देगी? इस वक्त इन तजावीज़ात से ना सिर्फ ख़रीदार शहरी बल्कि ये दुकानदार भी परेशान हैं। आखिर अब जोड़िया बाज़ार में क्या होने जा रहा है, हम देखते हैं। अच्छा देखें, जोड़िया बाज़ार कौन नहीं जानता कराची के अंदर, और इस वक्त यहाँ पर इंक्रोचमेंट एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन जारी है। और आप देख सकते हैं कि ये दुकानों के बाहर जो हार्ड इंक्रोचमेंट भी बनी हुई थी उसे भी तोड़ा जा रहा है। ये पूरी एक गली है जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के होल सेलर्स बैठे हुए हैं, चावल के और दीगर होल सेलर्स बैठे हुए हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो दुकानों के बाहर ये हार्ड इंक्रोचमेंट भी है। जैसे यहाँ पर एक मोटर ये लगी हुई थी, ये हार्ड इंक्रोचमेंट भी रिमूव की जा रही है, और जो पथारे वाला वगैरह लगे हुए हैं दुकानों के बाहर उन्हें भी रिमूव किया जा रहा है। अच्छा जनाब अली, इसमें जो यहाँ पर होल सेलर्स बैठे हुए हैं, जो कारोबारी तबका बैठा हुआ है, वो क्या कहता है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। और क्या इस ऑपरेशन से मुतमईन है या उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं? अच्छा, कराची होल सेलर्स ग्रोसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन रऊफ़ साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर, जहाँ इस तरह के ऑपरेशन नागुज़ीर हैं इस वक्त शहर के लिए हैं, वहीं एक बात ये भी की जाती है कि कारोबारी तबके को इससे परेशान किया जाता है और उनके कारोबार जो है वो मुतासिर होता है। देखें, ये इंक्रोचमेंट अच्छी बात नहीं होती है। आप खुद देखें कि ये कारोबार हम किस तरह करें। अब यहाँ ठेले इतने आगे चलें, आप पीछे चलें, ये इस तरह का माहौल होना नहीं चाहिए। दुकान के अंदर ही माल होना चाहिए। और हम कोशिश में हैं कि हम ये रवानी से काम को चलाएं, क्योंकि ये गुंजान एरिया है। आप देखेंगे कि ओल्ड सिटी एरिया जो है वो तकरीबन पत्थरों इससे भरा हुआ है। इसको हमें कंट्रोल करना चाहिए, जिसमें मैं तो यहाँ तो खरीदार आते हुए भी कतराता होगा, फिर तो आप कारोबार कैसे करेंगे? देखिए, कारोबार में बड़ी मुश्किलात आती है। और ये अस्मा बतूल साहिबा हैं जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा इकदाम उठाया है और मैं समझता हूँ कि ऐसे इकदाम उठने चाहिए। अच्छा, मैं हैरान हूँ कि मैं तो ये समझ रहा था शायद आप इसके आगे आके खड़े हो जाएंगे कि जनाब क्यों कर रहे हैं, हम तो खुद कारोबारी हैं। पर आप ये कह रहे हैं कि आपका कारोबार खुद इससे मुतासिर हो रहा है, तो फिर ये कौन लोग हैं जो इंक्रोच कर रहे हैं? देखिए, इंक्रोच तो हम अलाउ ही नहीं करेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस तरह का मामला तो इंक्रोचमेंट एक अच्छी बात नहीं है। चाहे ओल्ड सिटी को आप पहले बदर नज़र रख लें या आप आगे चले जाए लियाकताबाद, कहीं भी जाएं, एक हुजूम बना हुआ है दुनिया का। एक पेट्रोल, आप पेट्रोल समझ रही हैं कि कोई पेट्रोल लेके भी जाए कि भाई वो गाड़ी में बैठा है, उसको 2 घंटे तो पेट्रोल में चले जाएंगे, वही ज़ाया होता है पैसे हमारे, और हमारी पब्लिक का इतना नुकसान होता है। तो हमें तो चले रऊफ़ भाई, कहीं ऐसा ना हो कि आपके शोरूम, आपकी दुकान के बाहर भी जगह जो है वो तोड़ दी जाए, आप उस पर राजी हैं? हम राजी हैं, बिल्कुल राजी हैं। और आपका कारोबारी दीगर जो यहाँ पर लोग हैं वो सब राजी हैं? अच्छा, बिल्कुल राजी। तो फिर ये पथारे लगाए किसने थे? ये सामान बाहर रखा? ये तो देखो, ये जो लगा हुआ है, हम इसके खिलाफ थे। हमने मतलब अगर अपने बंदे ने भी रखा है तो गलत है? गलत है। हम उसको बोलते ना, ये ना करो काम आप। अच्छा, और यहाँ पर लोग खड़े हैं। सर, एक छोटा सा सवाल ये कर रहा हूँ कि जो माशाल्लाह बड़ी बड़ी यहाँ पर दुकानें हैं, क्या विद इन दी प्रीमिसेस भी काम किया जा सकता है या ज़रूरी है बाहर सामान रखेंगे तो बिक्री होता है? मगर थोड़ा सा ये लोग है ना, इसको बाहर रखते हैं ताकि एक डिस्प्ले मालूम हो कि यहाँ पे ये कारोबार और ये चीज़ मिलती है, इस वजह से। तो इस हवाले से कभी आपने बात की कि यार हमें लीगली 2 फीट 4 फीट की अगर एक शोकेस रखने की, स्टैंड रैक रखने की जगह दी जाए, कोई इस हवाले से ऑफिशियली बात हुई है कभी? नहीं, ऑफिशियली तो इनको तो वैसे हमेशा रऊफ़ भाई मार्केट के हिसाब से मना करते हैं कि आप लोग ये ना करें, विद इन प्रीमिसेस आप करें।
मगर ये इत्तेफाक है, थोड़ा कभी माल की ज़्यादा आ जाता है तो इस वजह से थोड़ा सा रह जाता है। क्या हल- नॉर्मली रहता नहीं है ये। क्या हल नजर आता है इसका? नहीं ये कर लेते हैं ये लोग, होता नहीं है नॉर्मल। ये देखे ना इनकी दुकान के आगे कोई ऐसी चीज़। पर जब मैं यहाँ आया तब तो समझे ये सड़क शायद सिर्फ एक गाड़ी गुजरने की थी और सामने से मोटरसाइकिल गुजर जाए तो बड़ी वो बात। यहाँ पे जो नो पार्किंग वगैरह की वजह से होता है वो होता है, बाकी दुकानदारों की वजह से कोई सच कोई ऐसी तकलीफ नहीं है, इंक्रोचमेंट कोई ऐसी नहीं होगी। इस ऑपरेशन को कैसा देखते हैं? ऑपरेशन तो ये तो जैसे नाजायज़ सामने बैठे हुए हैं इस वजह से है कि क्योंकि बिल्डिंग की रैकी होती है और यहाँ पे थोड़ा सा मसला आता है कि यहाँ पे मोटरसाइकिल वगैरह लिफ्टिंग होती है और ये होता अच्छा। है। जी इसी वजह से ये हो रहा है। ये इसी इंक्रोचमेंट के असरात हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसे मुश्तबा लोग हाँ भी आते हैं। ऐसे यहाँ पे एक हो रही है और बीच में भी कुछ ऐसी हुई है क्योंकि यहाँ से काफ़ी मोटरसाइकिल लिफ्ट हो चुकी हैं यहाँ से आके, तो यहाँ पे ऐसे आके कोई खड़े रहते हैं और इसकी वजह से ये रऊफ भाई ने ये एक्शन लिया इस पर। अच्छा, अभी यहाँ पर मैंने देखा कुछ होलसेलर्स थे, उनका सामान उठाया गया जो कि बाहर रखा हुआ था। और देखें जैसे यहाँ पर ये एक स्टॉल लगाया हुआ है इन्होंने, इसको भी खाली कराया गया। मैं कुछ बात करता हूँ इनसे। जब ये लोग आते हैं तो फिर तो तरीके से सामान नहीं साफ़ किया जाता ना, जैसे आप कर रहे हो। नुकसान भी होता है, आपका सामान टूटता भी है, उसके बावजूद भी आप यहाँ पर लगाते हो। क्या ऐसी मजबूरी है जो आपको मजबूर कर देती है? सर मैं तो यहाँ पर 30 साल से बैठा हूँ ठीक है। और ये प्लाजा मेरे सामने टूटा है, मेरे सामने बना हाँ। है। यहीं से सारी कंप्लेन गई है। इसी इन 2 ठियों की वजह से ये सारा ये सब लग जाएगा। अच्छा, मैं अड़ जाऊँगा। आप हट जाएंगे, उसकी वजह? यहाँ पर कुछ लोगों को तकलीफ़ है, कुछ लोगों को हाँ। कुछ भी नहीं कर सकते। बड़े बड़े DIG को CIO को सब जगह फ़ोन करके मुझे हटा देते हैं। आपकी रोजी रोटी से तकलीफ है? तकलीफ़ है। अच्छा, तो एक सवाल का जवाब दें। ये आपके केबिन के आगे कल मैं यहाँ पर अपना केबिन खड़ा कर दूँ तो ये ठीक है? ये तो इन लोगों से ये पूछे ठीक है, ना, आप ये बताएं। गलत है। तो जब वो गलत होगा तो ये सही कैसे हो गया? आगे सारी पट्टी लगी हुई है। हाँ। मतलब अगर कोई और गलत कर रहा है तो आपको गलत करने की परमिशन है? हाँ, गलत की दलील गलत हो सकती है। सही करने वाला कौन है अभी निज़ाम, आप बताओ। मैं तो 30 साल से कर रहा हूँ कि ठीक है यहाँ सब जगह इंक्रोचमेंट हुई हुई है। सवाल आपसे आपकी चीज़ का होगा ना। सबको हटा दो, मैं भी हटने के लिए तैयार हूँ। और अगर सब नहीं हटेंगे तो आप भी लगा रखेंगे। हम भी औजार लेके बढ़िया, रोजी तो कमानी है, बीवी बच्चों नुकसान के नहीं लिए। हो रहा है अभी? नुकसान तो ठीक ठाक हो रहा है। अभी उठा के लेगा सामान? सामान तो नहीं लेके गए फिलहाल, सब तोड़ दिया ना। ये दोनों ठिए मेरे हैं। अच्छा, दो मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं, क्या समझते हैं? आपकी क्या राय है इस हवाले से? मैं नहीं बोलता कोई राय जो शहरी यहाँ पर देना चाहते हो? ये सिर्फ और सिर्फ ये 2 ठियों की वजह से ये सब सफाई हुई है। कल फिर लगे हुए नजर आएंगे आपको, हम नजर नहीं आएंगे। देखें, ये मैं जब से हम कवरेज करते आ रहे हैं, हमने ये शिकायत 12 शहरियों से सुनी है कि जनाब ठीक है, एक दिन टीम आ जाती है, ऑपरेशन हो जाता है और उसके बाद जब आप दोबारा आएंगे तो सब कुछ जू का तू आपको नज़र आता है। तो फिर ऐसे ऑपरेशन का फ़ायदा क्या जिसमें एक आदमी का अगर उसका केबिन उठाकर गाड़ी में डाला और जनाब और उसका 10-12 हज़ार का नुकसान हो गया, उसकी चीज़ें टूट गई और कल फिर वही काम हो रहा हो, तो ये भी एक फैक्टर है कि एक कायम नहीं रहती है यहाँ पर सरकार की रेट। देखें सरकार की रेट तो इंशाल्लाह अब कायम होगी और आप खुद देखेंगे अच्छा ये वो ज़माने चले गए, अब माशाल्लाह अमल दरामद का दौर आ गया है अच्छा। और आप देखेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि देखें एज ए चेयरमैन मैं भी तो आखिर पता है ना आपको कि कारोबारी हजरात वो भी जाहिर सी बात है खिलाफ ही बात करेंगे। मैं नहीं डरता इन चीज़ों से, मुझे रवानी चाहिए। अच्छा, आपको रऊफ भाई बड़ा कैलकुलेशंस आपकी बड़ी अच्छी है कि कौन सी मार्केट सालाना कितना कारोबार करती है, कितना टैक्स आता है। ये जो इंक्रोचमेंट है, जो इलीगल ठेले पथारे और दीगर चीज़ें लगी होती हैं, कितना बड़ा वॉल्यूम होगा इसका इस जोड़िया बाजार में? देखें वॉल्यूम तो इतना बड़ा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर आप लगा लेंगे ना तो अरबों में जाएगा। मतलब होलसेलर की टक्कर पे आ जाते हैं? होलसेलर क्या होता है? कुछ भी नहीं है। ये आप इसके ठेलों की बात कर रहे हैं, पत्थरों की। हाँ। तो पत्थरों का इतना बड़ा वॉल्यूम होनी नहीं होता जिससे जगहें गिर जाती हैं। हाँ। उनसे कोई वॉल्यूम नहीं होता। अफेक्ट उन लोगों पे आता है जैसे ये आप बिल्डिंग दिखाएं हाँ। तो इस पे तकरीबन रोज़ की ट्रांजिट करोड़ों में होती है कैश, और क्योंकि बैंकें बंद हो जाती हैं 6 बजे और मोबाइल जेब में होते हैं, आए दिन यही होता है, इनके पीछे आदमी बैठे होते हैं। हाँ, ये वो वाली आके बात गिर मुझे जाते हैं। बताएं जो आपने कहा कि यहाँ पर रश की वजह से कुछ मुश्तबा लोग भी आ जाते हैं, फिर वो रैकी करते हैं। रेखी यही होती है सब जगहों पे वो इसी की आड़ लेते हैं और इसी में होता है ना, हर आदमी बैठ जाता है ना आके।
जब आप ठिया देंगे तो बैठेगा ना कोई भी आके मशकूक आदमी, सही है। तो फिर क्या होता है आप बताएं। स्कूटरें कितनी चोरी हो रही हैं यहीं से पूछ लें आप। ये डबल पार्किंग, ये ट्रिपल पार्किंग, ये भी तो दिखाएं ना कि ये किस तरह की। एक पार्किंग अलाउ है ना, आप 2-2, 3-3, 7 गाड़ियां लगी हुई, आप चलें रोड पे। रऊफ भाई, ये गली कैसी नजर आनी चाहिए? साफ, मतलब इसमें गाड़ी जाए भी और आए भी इंशाल्लाह। जिससे और नहीं, दुकानों सब तक जगहों जाएगी। पे, सब जगहों पे जा रहे हैं हम। अच्छा, सब जगहों पे जाएंगे हम। चलें जी, सब जगहों पे जाएंगे। और कोशिश तो यही कर रहे हैं कि जोड़िया बाज़ार, जिसे लोग आते हुए सोचते हैं कि यार मैं अगर ख़रीदारी के लिए आऊँगा तो मैं गाड़ी कहाँ खड़ी करूँगा, मैं कितना इंतज़ार करूँगा, और कितना मैं यहाँ पर जो एक हुजूम होता है लोगों का उसमें अज़ियत उठानी पड़ती है। तो अब देखना ये है कि इस जोड़िया बाज़ार की शक्ल बदलती है या फिर सब वैसा ही रहेगा। बाहर पड़ा हुआ था ना, तो इस वजह से उठाया। क्या क्या चीज़ें? माश की दाल थी और चावल था। ये पहले भी होता रहा यहाँ पर? हाँ, पहले भी होता है। अच्छा, क्या मैंने देखा कि यहाँ पर लोगों के पास बड़े बड़े गोदाम भी हैं, बड़ी दुकानें भी हैं? असल में सिस्टम ये होता है कि माल जो लोग आते हैं तुलवाते हैं, उनके गाड़ी वाले आते हैं, वो बाद में आके 1 घंटे बाद या शाम में गाड़ियाँ लोड होके जाती हैं, सही है। तो उन्हीं का माल पड़ा होता है कस्टमर का। अच्छा, हाँ, विद इन दी प्रीमिसेस काम करना मुमकिन है दुकान के अंदर ही रहकर? हाँ है, जितना होता है वो तो हम करते हैं। कस्टमरों के कट्टे 6-8 पड़े होते हैं, 8-10 कट्टे पड़े होते हैं। अच्छा, इस तरीके की कार्रवाई को कैसा देखते हैं जो एकदम सडनली आ जाते हैं? नहीं, ये तो होता रहता है, कोई इशू नहीं है, मसले मसाइल है तो। तो इसका क्या मतलब है कि दोबारा फिर यही काम किया जाएगा? नहीं, अब हम लोगों ने माल कर लिया था, जो 5-6 कट्टे पड़े हुए थे वो बाहर पड़े हुए थे। ठीक है जी। अच्छा जी, चलें। ये देखें, सामान जब दुकान से बाहर होगा ना, शोरूम से बाहर होगा, तो फिर यकीनी तौर पे कार्रवाई तो होती है। अच्छा, इसमें परेशानी ये होती है कि जब टीम्स आती है ना, तो फिर वो उस ख्याल से सामान को नहीं उठाती हैं, उसमें थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है। इसमें फ़ायदा कारोबारी हजरात का अपना ही है। अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर ये रोड चौड़ा हो और यहाँ पर आमदो रफ्त जो है वो आसान हो। क्या कहते हैं इस तरीके के ऑपरेशन के हवाले से? बिल्कुल सही है, ये तो जाम ही रहता है रोजाना। क्या हाल होता है यहाँ का? बहुत बुरा हाल होता है, मोहल्ले वाले भी बहुत तंग आए हुए इधर। मोहल्ले वाले भी तंग आए हुए हैं? आप मोहल्ले वाले हैं? जी। आप रहते हैं यहाँ पर या आपकी भी दुकान है? सामने घर है। अच्छा, दुकान है आपकी? नहीं, हमारी दुकान नहीं है। क्या सूरत हाल होती है? आपने कभी शिकायत नहीं की दुकानदारों से? कहाँ करेंगे, जब भत्ता जाता तो कहाँ से करेंगे। अच्छा, भत्ता जाता। चले जी, एक शिकायत ये भी है कुछ शहरियों को। यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा मौजूद हैं सब डिवीज़न की, अस्मा बतूल साहिबा। ये इस तरीके की कार्रवाई अभी कर रही हैं। हमने देखा कि कुछ जो छोटी हार्ड इंक्रोचमेंट थी, अगर कहीं बाहर कोई दीवार छोटी बनी हुई है या किसी ने पानी के मोटर के लिए जंगला बनाया हुआ है, उसे तोड़ा गया है। और जो सामान बाहर रखा होता है दुकानों से बाहर, उसे जो है वो टीम्स यहाँ पर उठा रही हैं। मैं कोशिश करता हूँ मैं एसी साहिबा से भी बात करूँ और उनसे लोगों की जो शिकायतें ना या कारोबारी तबके की शिकायतें भी हैं वो भी उनके सामने रखी जाए। इस वक्त एसी साहिबा यहाँ पर मौजूद हैं और मैं देख रहा हूँ कुछ मुश्किलात भी आ रही हैं इन्हें आज ऑपरेशन के दौरान। यहाँ काम करना इस कंजस्टेड एरिया में कितना मुश्किल है और आज का टारगेट क्या है मैडम? जी, यहाँ पे ऑब्वियसली आपने देखा है कि काफ़ी सॉफ्ट इंक्रोचमेंट है, स्पेशली वो जो लोडर वगैरह खड़े होते हैं और जो लोगों ने बाहर पथारे लगाए हुए हैं या रेडियाँ खड़ी हुई हैं, वो सबसे बड़ी रीज़न है कि जिसकी वजह से ट्रैफिक फ़्लो मुतासिर होता है। और आलमोस्ट ये सारे ही इस एरिया का ओल्ड सिटी जो कराची है इसका इशू है और इसको हम 1 बाय 1 करके स्टार्ट कर रहे हैं। डेफिनेट सी बात है कि एक दफ़ा से तो ये नहीं होगा, बार बार आके यहाँ पे हमें जो है ये इस तरह से एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसके बाद ही इनको एक मैसेज कन्वे होगा कि अब ये रोड जो कि एक पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको ये इंक्रोच नहीं कर सकते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है कि इसकी आवाम की फ़लाह बहबूद के लिए काम करें और सबसे ज़्यादा जो हम ट्रैफिक के फ़्लो को इम्प्रूव करें। इसमें हमारे साथ तमाम लाइन जो एजेंसीज़ हैं उनको भी डेडिकेटेड होकर काम करने की ज़रूरत है, स्पेशली हमारी ट्रैफिक पुलिस, हमारी इलाका पुलिस, KMC, DMC। तो वो हमारे साथ जब 1 पेज पे हम सब होंगे तो इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएगी। एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई है और वो काफ़ी कामयाब भी गई है। पर जी बिल्कुल ऐसा ही है। लोगों की शिकायत ये है कि जनाब AC आ जाती हैं, DC आ जाते हैं, एक दिन कार्रवाई होती है, उसके बाद जब आप दोबारा आएंगे ना तो दोबारा यही सूरत हाल होगी। जी, इसी तरह है कि वो अगर हम बार बार इस चीज़ को रेजिस्ट नहीं करेंगे और
जो है वो हम कंटिन्यूसली ये ड्राइव नहीं करेंगे एज़ पर शेड्यूल, तो ये चीज़ें ऑब्वियस सी बात है कि रिकर हो जाती हैं। तो इसलिए हम अभी हमारी पूरी कोशिश है और हमें डायरेक्शन भी यही है कमिश्नर साहब की तरफ से, डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ से, कि रोड्स को क्लियर कराया जाए जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी है और वो पब्लिक के इस्तेमाल में होनी चाहिए, ना कि इस तरह से आपने देखा है कि ये लोडर खड़े हैं या यहाँ पे जो है वो शॉप्स के बाहर सारी सॉफ्ट इंक्रोचमेंट है जो कि मेन इशू है हमारे यहाँ पे ट्रैफिक फ़्लो को ब्लॉक करने का। तो और स्पेशली स्ट्रीट क्राइम्स में भी इसका बड़ा रोल है। तो इन चीज़ों को हम जब तक क्लियर नहीं करेंगे तब तक आवाम को जो है वो हम रिलीफ नहीं दे सकते। इदारों का फेलियर नहीं है ये, अगर हमें ये बात साफ नज़र आ रही है कि जनाब एक दिन ऑपरेशन हो और उसके बाद दोबारा इंक्रोचमेंट लग जाए, ये इदारों का फेलियर नहीं है या इसमें भी इन्हीं लोगों की गलती है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इदारे अपना जो है वो काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हम लोग 1 बाय 1 बड़ी डेडिकेशन से चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं और लोगों का भी इसमें जो है वो बिहेवियर हमें दुरुस्त करने की ज़रूरत है। आज कोई मज़ाहमत का जी, उनको भी अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि ये जो आप काम करने जा रहे हैं आपके एंड पे भी, एक सिटीज़न के एंड पे भी कुछ ज़िम्मेदारी आयद होती है और उनको भी हमें जो है वो अवेयरनेस देनी चाहिए कि इस तरह से आप रोड को इंक्रोच मत करें, क्योंकि ये एक 2 वे है। गवर्नमेंट तो अपना काम कर रही है लेकिन इसके साथ साथ कुछ अनासिर ऐसे भी हैं जो कि अपना जो है रोल प्ले नहीं कर रहे। क्या भारी जुर्माने या रेपुटेशन ऑफ ड्राइव एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव वो इसका हल है? जी बिल्कुल, हमारे जो जितने भी प्यूनिटिव मेयर्स हैं जब तक वो नहीं लिए जाएंगी, कोई प्यार मोहब्बत से तो देखें वो छोड़ेगा नहीं, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि जब तक हम उनको हमने यहाँ पे कई दफ़ा अनाउंसमेंट्स भी किए हैं, मैंने अपनी गाड़ी में आते हुए अनाउंसमेंट्स किए हैं कि आप रोड छोड़ दें और ये एरिया खाली कर दें। मैं जहाँ से भी गुजरती हूँ तो मैं वहाँ पे अनाउंसमेंट करती जाती हूँ, लेकिन आप देखिए उसके बावजूद भी अपने हाल आपके सामने है। तो इसके लिए हमें बड़ी रिगोरस जो है वो कैंपेन स्टार्ट करनी पड़ेगी और हमारी कोशिश होती है कि डेली बेसिस पे हम कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट में कोई ऑपरेशन कर रहे हो, उससे एक डिटरेंस पैदा होती है, लोगों में एक तासुर जाता है कि जो गवर्नमेंट है वो इन एक्शन है और अब हम ये खिलाफ वर्जी मज़ीद नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है और हमें इस पे काम करना चाहिए और हम सब जो ऑफिसर्स हैं, तमाम लाइन एजेंसीज़ हैं, वो सब काम कर रही हैं, इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ गामज़न है। आखिरी सवाल, ये जोड़िया बाज़ार की शक्ल अब तब्दील होती हुई दिखाई देगी? इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश है कि यहाँ पे जो है वाकई सिर्फ जोड़िया बाज़ार नहीं बल्कि जितनी भी मेन मार्केट्स हैं यहाँ की, हम पहले उनको क्लियर करेंगे और उसके बाद जो हमारी गलियाँ हैं और महल्ले हैं हम उसमें सॉफ्ट इंक्रोचमेंट जो है वो रिमूव करेंगे। सबसे पहले हमारी कोशिश है कि जो मेन मार्केट्स हैं उसमें इंक्रोचमेंट रिमूव की जाए और वहाँ पे ट्रैफिक के फ़्लो को जो है वो इम्प्रूव किया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, एसी साहिबा का ये कहना है इस वक्त कि जनाब जो सॉफ्ट इंक्रोचमेंट है, पहला टारगेट ये है कि यहाँ पर जो बड़ी मार्केट्स हैं उन्हें क्लियर करवाया जाएगा और जहाँ पर भी दुकानों के बाहर सामान रखा हुआ है जो सॉफ्ट इंक्रोचमेंट है या अगर छोटे पैमाने पर जो हार्ड इंक्रोचमेंट भी हैं, अगर किसी ने कोई टंकी बनाई हुई है या दीगर चीज़ें बनाई हुई हैं तो उसे साफ़ कराया जाएगा। इसका फ़ायदा आवाम को तो है ही, पर जो इस मार्केट के करता धरता लोग हैं जिनकी वजह से ये मार्केट चल रही है और जिस मार्केट की वजह से उन कारोबारी लोगों का घर चल रहा है, यकीनी तौर पर उन्हें भी रिलीफ मिलेगा, उन्हें भी आसानी होगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, देखते हैं कि आज के इस ऑपरेशन में मज़ीद क्या होने जा रहा है और इससे क्या जोड़िया बाज़ार के लोगों को और यहाँ आने वाले आम शहरी को कोई फ़ायदा भी होगा या नहीं। कौन कसूरवार है फिर यहाँ? कसूरवार क्या कहें, हम खुद कसूरवार हैं। अच्छा, कैसे? वो ऐसे कि देखो हर कोई अभी परेशान है अपने काम काज के हिसाब से। तो ज़ाहिर बात है जो यहाँ ठेले लगा रहा है या वो रेडी वगैरह लगा रहा है वो 2 पैसे कमाने के, या तो उनको शुरू से ना खड़ा किया जाता। अच्छा, आज अगर वो खड़े हुए हैं तो काफ़ी अरसे से खड़े, किसी ने सड़क पे तो नहीं खड़ा हो सकता ना, नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ आज ही मतलब पता चला है, ये तो कई सालों से हम देखते हुए आ रहे हैं। अच्छा, ये ट्रैफिक वाले हमें देख के भाग गए, अभी इनकी भी इसमें कोताही है। पार्किंग मैंने देखा 2-2, 3-3 लाइनें लगी हुई हैं, हालांकि एक की इजाज़त है। यहाँ पे अभी तो आप में से 2 लाइनें आप दिन में आके देखें, आपको 3 के 4 भी नज़र आएंगी। 4 लाइनें
पार्किंग उसकी वजह ये क्या है? ट्रैफिक वाले कुछ नहीं करते अंकल? ट्रैफिक वाले क्या ये ट्रैफिक वाले नहीं खत्म भाई करवाते ये ये सारे parking? इधर बदमाशी कर रहे हैं भाई, कोई ट्रैफिक वाले से डरते वरते नहीं है। ट्रैफिक वाले का कोई कसूर नहीं है, वो भगाते हैं फिर आके खड़े हो जाते हैं। अच्छा, हाँ। ये पार्किंग लगाने से मना करते हैं वो मना करते हैं, लेकिन ये है कि वो अभी ये वन वे है, इस पे मना करते हैं। वो सारे वकील है, कोई भी कोई नहीं मना कर सकता, आ जाते हैं। बदमाशी है भाई। यहाँ रहने वालों का क्या हाल है इस वक्त? यहाँ रहने वाले का अपने अपने में लगे हुए हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, हाँ, अपने कारोबार में लगे हुए उनको। मैं तो ये सोचता हूँ कि यार ये ऊपर बिल्डिंग है, इससे बाहर निकलना है या तो गाड़ी निकालने में उसका 1 घंटा खराब हो भाई जाएगा। बहुत बड़ा तकलीफ है, तकलीफ तो है। 1 घंटा ही चला जाएगा। इजीली यही प्रॉब्लम है। हम खुद अपनी बाइक निकालते हैं जब शाम को जा रहे होते हैं, तो अक्सर हमारी फुटपाथ इतनी बाइक, हम अपनी बाइक नहीं निकाल पाते। हालांकि आप यहाँ के रिहायशी हैं। रिहायशी ने हम यहाँ काम करते हैं, काम करते हमारी हैं। ऑफिस है। अच्छा। बट प्रॉब्लम यही है कि हम अपनी खुद की बाइक नहीं निकाल पाते अक्सर, कभी कभार। तो फिर देखिए ना, जब आपको भी तकलीफ हो रही है तो बेहतर ये नहीं है कि जो इनक्रोच्ड हुई हुई है जगह, अगर किसी ने बाहर अपना सामान रखा हुआ है तो उसे वहाँ से हटा दिया जाए, कोई ठेला लगा हुआ है उसे साइड में कर दिया जाए। ठीक है, लेकिन ठेले कहाँ लगे हुए हैं? गलियों में लगे हुए हैं, रोड पे आपको ठेले नहीं मिलेंगे। सर एक छोटी सी बात बताएं, अभी आपके साथी तो हमें देख के चले गए, उन्होंने बात करना मुनासिब नहीं समझा। ट्रैफिक पुलिस पे भी लोग बड़ा सवाल उठाते हैं जोड़िया बाज़ार और अतराफ़ के इलाकों के लिए कि ये सही मैनेज नहीं कर रहे हैं। सर मैनेज इस तरह की बात है कि अंदर दुकानदार हैं, सारे ऑफिस के लोग हैं, वकील लोग हैं। हाँ। और हम उनसे क्या ज़्यादा बहस करें? उनको बोलते हैं हम ज़रूर हैं इधर, गाड़ी साइड पे कर वो लें। आपसे ऊपर तो नहीं है, नहीं। कानून ने तो आपकी ड्यूटी बिल्कुल, लगाई है ना। आपकी बात राइट है। हाँ। लेकिन वो बदमाशी करते हैं? नहीं नहीं, अल्लाह ना करे, ऐसी कोई बात नहीं है, बदमाशी तो नहीं करते। नहीं, वकील है तो बदमाशी तो नहीं कर सकता ना? नहीं, उनको हम तरीके से कहते हैं और हमारी बात फॉलो करते हैं वो, ऐसी बात नहीं है। अंदर गली के अंदर ये है कि कोई फॉर एग्जांपल ट्रक खाली हो रहा होता है तो फिर वो थोड़ा सा टाइम लगता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक थोड़ा अच्छा, ब्लॉक हो जाता है। आपको अरशद भाई यहाँ पर कितना टाइम हो गया ड्यूटी टाइम करते हो हुए? गया, टाइम हो गया काफी। टाइम हो गया। आपकी अपनी भी एक ऑब्जर्वेशन होगी, मतलब अगर आपसे कोई यहाँ की रिपोर्ट मांगे तो आप उसमें लिख सकते होंगे कि जनाब मैंने ये पॉइंट आउट किया है, असल जड़ क्या मसले की यहाँ पर? सर सच्ची बात ये है कि रेडी पर आ रहे होते हैं, उनको हम भगाते रहते हैं सारा दिन। अभी ये 4 दफ़ा आपके सामने हमने क्लियर कराया है। फिर रेडी वाले हैं ज़बरदस्ती आते हैं, हम थोड़ा सा ये नहीं करते, उनको घुमाते हैं तो पीछे आके रेडी वाला खड़े हो जाता है। तो उसके लिए हम जो है ना अपनी तरफ से बहुत कंट्रोल करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि रोड जो है ना रेगुलर चले, प्रॉब्लम ना हो। और कब जाकर अब ये रात होने वाली हो गई है, अब कब जाके ये मामला यहाँ पर सही होंगे, ये सारा काम ठंडा बस होगा? ये थोड़ी देर बाद जो है ना नॉर्मल हो जाएगा। जैसे मार्केट और दुकानें बंद होनी शुरू होंगी ना, तो रोड आस्ता आस्ता नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। चलें जी, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें ट्रैफिक पुलिस अपना काम तो कर रही है। देखें एहलकार यहाँ पर, अफसरान भी मौजूद हैं, एहलकार भी मौजूद हैं और इनका कहना ये है कि ये 2 वे प्रोसेस है। अगर गवर्नमेंट ने अपना काम करना है तो पब्लिक ने भी उसमें अपना हिस्सा मिलाना है। गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं ये लोग? यार ये अभी क्या कह सकते हैं हम? किसकी गलती है यहाँ पर जो इन इलाकों का ये हाल हो गया है कि यहाँ का रिहायशी अपनी गाड़ी नहीं निकाल सकता? कसूरवार कौन है इसमें? कसूरवार तो ये ठेले वाले भी हैं, जहाँ इनका दिल करता है खड़े रह जाते हैं। अच्छा, हाँ। कहीं भी रोक देते हैं? कहीं भी रुक जाते हैं। अच्छा, कोई 2 गाहक मिल गए, बीच में खड़े हो गए, पीछे ट्रैफिक जाम हो गई। ये अपनी कोशिश करते हैं, ये तो इनकी ड्यूटी है, तो करते हैं, इनका तो काम है। सुबह आते हैं, शाम होती है, रात 8-9 बजे तक होते हैं। जो इनसे होता है बेचारे करते हैं और निकल जाते हैं। अच्छा, कहा ये जाता है कि जनाब जो ठेले वाले हैं या पथारा छोटा लगाया हुआ है ये बड़े गरीब लोग हैं, तो क्या इस वजह से सर्टिफिकेट मिल जाता है कि वो दूसरे लोगों के लिए मुश्किलात का बाइस बन जाए? सर क्या कहते हैं तरफ भाई? देखिए मैं ये समझता हूँ कि गरीब लोग हैं, मानना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ ये सिस्टम है कि यहाँ पथारा लगता है, फिर दूसरा लगता है, फिर तीसरा लगता है, इसी तरह इंक्रोचमेंट होती है। दूसरा मैं आपसे कहूँ, किसी के शफकत की वजह से लगता होगा। देखिए मैं आपको सीधी बात बता दूं कि जो ठेले भी लगते हैं ना इधर, माशाल्लाह आप यहाँ से निकलेंगे, अभी तो भाग गए सब, आप देखेंगे तो कहीं भी आपको आदमी निकलने की भी जगह नहीं मिलेगी। अच्छा, क्या खरादार पुलिस, SHO, रिसाला SHO और हमारा सिटी कोर्ट वो नहीं देखता? क्यों ना देखे? उनको रोज का बीट मिलता है, रोज का। क्या कह रहे हैं, पुलिस रोजाना यहाँ से बीट लेती है? बिल्कुल लेती है, इसमें कौन सा नहीं तो ठेला लग सकता है यहाँ इस तरह हो सकता है? नहीं होता इस तरह। और मैं SSP साहब से भी कहूँगा, DIG साहब से भी कहूँगा और IG साहब से भी कहूँगा कि इस रोडों को बहाल करवाएं, वरना ये तो अभी इंक्रोचमेंट आएगा, दोबारा लग जाएगा। इसको रोकने का तो मैकेनिज्म एक ही है कि थानेदार खुद इन्वॉल्व हो। अच्छा, आप ये समझते पहली
प्रायोरिटी पर पुलिस का काम है इसके अंदर। बिल्कुल काम है। देखें आप अलमिया देखें हाँ। कि कहीं आप निकल के तो दिखा दें ना मुझे, फिर बात करेंगे हम। ये जो पार्किंग है, 3-3 गाड़ियां पार्क हो जाएं, पार्किंग एक अलाउ है तो 3 गाड़ियां होती है तो रोड से कोई आदमी निकल सकता है? ये जुल्म है। पुलिस वाले आते हैं यहाँ पर ठेले वालों के पास? पुलिस वालों को तो नहीं देखा है यहाँ पर आते हुए, अच्छा, मगर ये कि जो ये ठेले लग रहे हैं तो वो क्यों लग रहे हैं, वो इसी वजह से लग रहे हैं कि पुलिस वालों ने उनको डील दी हुई है। अच्छा, मतलब आपकी नज़र नहीं पड़ी पर समझ और यही आता है। आप ये फुटपाथ पे देख सकते हैं, हम लोग मोटरसाइकिलें कहाँ खड़ी करें, सब जितने भी हमारे ऑफिस वाले सब फुटपाथ पे खड़ी करते हैं। अच्छा, आप यहाँ काम करते हैं? नहीं, मैं यहाँ पर, मेरी शॉप है यहाँ। अच्छा, आपकी शॉप है? जी जी। अपनी मोटरसाइकिल घर जाने के लिए, निकालने के लिए कितना टाइम लग जाता है अगर फंस जाए वो पार्किंग में? तकरीबन आधा घंटा लग जाता है। अच्छा, 8-10 मोटरसाइकिल हटानी पड़ती है, फिर मोटरसाइकिल निकलती है। कौन असल जड़ क्या है, ये ठेले वाले हैं या फिर ये इसमें भी आपकी तरह कुछ दुकानदारों का भी कसूर है जिन्होंने अपना सामान बाहर रखा हुआ है? नहीं, दुकानदारों का तो कोई कसूर नहीं है। सर, आपने सामान बाहर नहीं रखा हुआ? सामान बाहर रखा हुआ है तो वो 3 फीट हमें अलाउ होता है, उस एरिया में हम रख सकते हैं, उसके अलावा नहीं रख सकते। हाँ, पर आपके उस 3 फीट की वजह से अगला 4-5 फीट जो खरीदार और गाड़ी कानूनी तरफ से हमें अलाउ है ना, हम रख सकते हैं ना। अच्छा, 3 फीट तो अलाउ होता है ना। पर अभी ये जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चली है इसमें तो 3 का मेरे ख्याल से 10-12 फीट हुआ था। वो तो गलत है, जो गलत है वो गलत है, वो गलत है, उससे नुकसान हो रहा है ना। क्या देखें, हाँ, दूसरा हल ये भी है, देखें यहाँ आते हैं ट्रक, पहले बात आप समझें, जब माल का ट्रक आता है ना तो यहाँ से जो रिटेल पे लेने आते हैं सुजुकी में आते हैं, तो माल बाहर रख के फिर ही सुजुकी में लोड होता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो माल वहाँ पड़ा रहता है, पड़ा नहीं रहता, वो माल कंटिन्यू चलता रहता है। सही है, उसको हम इंक्रोचमेंट में नहीं ला सकते। पुलिस का मुझे पता है, पुलिस वाले आते हैं यहाँ पर, कोई रोल है उनका? पुलिस वालों को देखा है कभी दुकानदारों के पास, ठेले वालों के पास? नहीं। ठेला कौन लगाते हैं यहाँ पे? केएमसी वाले लोग आते हैं। क्या करते हैं, क्या बोलते हैं? हफ्ता लेते हैं और क्या करते हैं, ये जितने भी ठेले लगे हुए हैं हाँ। हफ्ता लेते हैं। डीएमसी हो गई, केएमसी हो गई, ये मिली भगत लगते हैं। ये पार्किंग 4-4 पार्किंग, एक दुकान है तो एक दुकान वाला है तो उसकी 6 गाड़ियाँ खड़ी हुई है। तो यहाँ पे पहले इतनी सी बाजार हो गई है, छोटी सी। सही है, तो इसको तो सबसे पहले तो पार्किंग को शिफ्ट को होना चाहिए कहीं। सबसे पहले यहाँ से पार्किंग खत्म होनी चाहिए। जी हाँ, ठीक है। ये पार्किंग वाले एक पूरी माफिया बैठी हुई है। आप टावर से लेके सतह तक चले जाओ, ये जब तक माफिया खत्म नहीं होगी तो जब तक ये ट्रैफिक का हल नहीं होगा। आप यहाँ के रिहायशी हैं, काम करते हैं, दुकान है, क्या है? अच्छा, मैं खुद मैं रक्षे वाला हूँ। आप रक्षे वाले? चले, रक्षे वाला तो यहाँ पर आता है ना तो उसको बड़ा बखूबी अंदाज़ा होता है ग्राहक क्या बोलता है जब यहाँ आने के लिए, और फिर आप उसे क्या बोलते हैं? डबल पैसे मांगते होंगे? डबल पैसे नहीं मांगते हैं कि यार इतना फंसना पड़ेगा मुझे ट्रैफिक में। सबसे पहले तो हम यहाँ बाई चांस आते ही नहीं है, मना कर देते हैं। हाँ, मना कर देते हैं, क्योंकि आधा पौना घंटा ज़ाया हो जाता है ट्रैफिक में, इस टुकड़े से लेके उस टुकड़े तक। सबसे पहले तो 3-3 पार्किंग है, 3 गाड़ियाँ इस तरफ खड़ी हुई है तो 3 गाड़ियाँ उस तरफ खड़ी हुई है। तो रायदा हमारी हुकूमत से यही गुजारिश है, ये पार्किंग ख़त्म हो जाए। ठेले वाले तो गरीब आदमी है यार, सुबह को आते हैं, शाम को 5-6 बजे चले जाते हैं। मेन वजह ये पार्किंग है। अच्छा, पार्किंग जो है ना वो लोगों को डिस्टर्ब कर रही है। उसकी वजह ये है कि एक दफ्तर है, उसकी दीवार के बाहर एक सिंगल लेन की पार्किंग अलाउ है यहाँ पर सितम ज़रीफ़ी ये है कि उस लाइन के आगे एक और उसके आगे एक और फिर जगह मिल जाए तो उसके आगे एक और। तो ये पार्किंग की वजह से यहाँ का सारा माहौल ख़राब हो रहा है। यकीनी तौर पे जो ठेले चल रहे हैं, जो पथारे लगे हुए हैं, जो दुकानदारों ने सामान बाहर रखा हुआ है, वो भी इसकी एक वजह है। अब शहरी तो इसमें इल्ज़ाम इदारों पे भी लगा रहे हैं, वो सीधा दुकानदार भी, ठेले वाले भी, वो कह रहे हैं जनाब इदारे आते हैं, उसमें बल्दियाती इदारे भी हैं, पुलिस भी है, और वो अपनी मुट्ठी गर्म करते हैं तो फिर जिसका जो दिल चाहता है वो करता है। तो क्या वाकई ऐसा? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद जानते हैं। अच्छा, वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त जोड़िया बाज़ार में मौजूद हैं। कराची की मशहूर तरीन मार्केट है ये, लोडिंग वाली सुजुकी है। जी जी। सामान लेने आते हो, क्या सूरत हाल होती है यहाँ पर? बहुत तंग होते हैं यार यहाँ पर हम लोग। अच्छा, कितनी देर लग जाती है इस मार्केट को पार करने में? हम यहाँ पार करने में 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है। कसूरवार कौन है यहाँ पर इस सारे ट्रैफिक का? अब
क्या कह सकते हैं। ठेले वाले या पार्किंग वाले? ज़्यादा तो यार ठेले वाले ही तंग करते हैं। अच्छा देखें, ट्रैफिक जैम इस वक्त जो सूरत हाल है, आप ज़रा नज़र दौड़ाएं कि यहाँ से लोगों का गुजरना भी मुश्किल है, कि जो ख़रीदारी करने आ रहे हैं या दीगर जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो किन मुश्किलात से यहाँ पर फंस जाती हैं, और एक एक घंटा लोगों को सिर्फ ये मार्केट पार करने में लग जाता है। सर, आप रिहायशी हैं यहाँ के? नहीं। खरीदारी करने आते हैं, क्या सूरत हाल होती है इस मार्केट की? आप देख रहे हैं, आपके सामने है सब कुछ। ये रोजाना का हाल है? रोज का हाल है। कसूरवार कौन है इसका? कौन कसूरवार है? आप देख रहे हैं कौन कसूरवार है? हुकूमत ही कसूरवार। यार, ठेले वालों पे बड़ा इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जनाब ठेले वाले जो हैं उनकी वजह से सारा ट्रैफिक जैम है। क्या कहना चाहोगे? ठेले वालों पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उनकी वजह से सारा ट्रैफिक जैम होता है। ठेले वालों की वजह से किधर जाम होता है? फिर किसकी वजह से होता है? ये गाड़ियों की वजह उल्टे आते हैं, ये उल्टे आ रहे हैं तो जाम होता है। अच्छा जी, कोई भी देखिए गलती मानने को तैयार नहीं है। ऐसे ट्रैफिक जैम होता है? तकरीबन रोजाना ऐसा ही होता है। रोजाना? अच्छा, कौन है कसूरवार? कौन है? लोग कह रहे हैं, कोई कह रहा है ठेले वालों की वजह से होता है, कोई कह रहा है पार्किंग वालों की वजह से होता है। यही कसूरवार ठेले वाले भी है, सरकार भी है भाई। अच्छा, दोनों है। गवर्नमेंट को यहाँ खड़ा होना चाहिए ना। कोई होता नहीं है यहाँ पर? नहीं, यहाँ होता है सिर्फ चालान काट ले बस। सर, ट्रैफिक जैम की जोड़िया बाजार में असल वजह क्या समझ में आती है? पूरे कराची का इस पर लोड है, सारा कुछ सब कुछ चाहिए। अच्छा, मेन इन गलियों के अंदर पार्किंग लगनी चाहिए जैसे ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं? बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये ठेले ये सारे कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठेले यही रोजाना इसी तरीके से? बिल्कुल ऐसे ही लगता है। बिल्कुल जिस वक्त आएंगे, जब आएंगे अगर ये गली पीक आवर्स में हमने पार करनी हो, जब कारोबार का वक्त होता है, कितनी देर लग जाती है? ये तकरीबन आधे घंटे से सिर्फ ये गली पार करने में? बिल्कुल आधा घंटा लग जाता है। खरीदारी करने जो लोग आते हैं तो उन्हें इस परेशानी से। अच्छा, आप देखें ना, आप ज़रा ट्रैफिक की सूरत हाल देखें जोड़िया बाज़ार में, और उस पर फिर आप ये देखें कि इस सड़क पर जा बजा आपको ठेले और दुकानदारों का सामान जैसे कि ये रखा हुआ है, ये एक बड़ी वजह है। एक तरफ रिक्शों की पूरी कतार खड़ी हुई है, तो फिर सड़क बचेगी कहाँ? लोग अपनी गाड़ियाँ कैसे लेके जाएंगे? हम वन वे आ रहे हैं, देखें। अच्छा, तो रोड पे आप लोग भी तो सारे रिक्शे लेके खड़े हो गए। 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट फिर सर, कोई 10-12 रिक्शे खड़े हुए होंगे तो लाइन से निकल जाते हैं। अभी तो खड़े हुए काफी देर से मैं देख रहा हूँ। हाँ, इधर तो ये यहाँ से लेके वहाँ तक, हाँ, ये तो हर वक्त गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, और ये रिक्शे नहीं खड़े होते। ये ट्रक भी खड़े था आगे, सुजुकी भी खड़ी। वो तो सामान उतारने आते हैं, तो ये भी रोजी कमाने आ रहे हैं यहाँ पे। आप तो पैसेंजर का इंतजार कर रहे हैं, बाकायदा स्टैंड बना हुआ है। रोजी कमाने की नहीं खड़े हुए ना बेटा। सर, पर सड़क पे तो नहीं हो सकते ना? वो काहे की नहीं खड़े हुए? अच्छा, कसूरवार फिर कौन है यहाँ ट्रैफिक जैम का? ठेले वाले, रिक्शे वाले, गाड़ियों वाले या पार्किंग वाले? सारे बेटा, सारे जिम्मेदार जितने भी है, और ये भी है, सारे कसूरवार है। कोई इदारे, कोई पुलिस? अच्छा, हाँ, इनके बगैर तो भाई ये खड़े नहीं हो सकते। कल मैंने यहाँ पर सब्जी का ठेला लगाना है सड़क पे, यहाँ पे 400 लग जाएगा। आप 400 रुपए रोज दोगे? आराम से लग जाएगा। लगेगा। 400 रुपए रोज लिए जा रहे हैं भी ठेले से। अच्छा, ये जो ठेले वाले खड़े हुए हैं 400 रुपए कौन ले रहा है? ये सब लेते हैं। बीट वाले, केएमसी वाले, केएमसी की बीट आती है। आप बताए ना, मैं मुझे तो बहुत सारी चीजें पता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इंतजामिया वाले लेते हैं, और कौन लेते हैं? आप भी बोलो ना कि हाँ भाई ऐसा है। अच्छा, बिल्कुल बोलेंगे। 400 रुपए पर ठेला लिया जा रहा है। अंदाजन कितना ठेला होगा यहाँ पर? या कम से कम 200 ठेला लगता है रोजाना। कितना हो गया? 200 ठेला। अब आप 4,000, 40,000, 80,000 रुपए एक दिन का। वन वे बंद करना चाहिए। ये वन वे चल रहा है ना, इसकी वजह से भी ज्यादा ट्रैफिक जाम हो जाता है। गाड़ी वाले सारे ट्रैफिक, रेडी वगैरह गाड़ी सारा वन वे जा रहा है, इसकी वजह से जाम क्या तरीकेकार होना चाहिए? गली से इसको पहले जो है ना, इसको वन वे बंद करो, जहाँ से गलत गाड़ी नहीं जाए। सही है। फिर इसके बाद जो है ना, सारा निजाम सेट हो जाएगी। अच्छा, हाँ, मतलब यहाँ से गाड़ियों को आने दिया जाए, यहाँ से बंद कर दिया जाए? नहीं, यहाँ से आएगा। अच्छा, गलत बात है। जो रुक है वो आने दो। ये आने वाला रूट है। वन वे जो गलत है चलान है। चालान होता है वन वे आने पे किसी का? यहाँ कभी भी नहीं होता। अच्छा, जी जी जी, नजर नहीं आ रहे तो चालान कहाँ से होएगा? आता ही नहीं है इधर भाई ये 4-4 घंटे, 5-5 घंटे जो है ना, ये रोड जाम होता है।
अगर ये रोड जो है ना पुलिस वाले इधर आए, 2-4 पुलिस वाले खड़े हो जाए चौक पे, सवाल पैदा नहीं होता। जो मस्जिद वाले टर्न होते हैं उसको आगे जगह नहीं मिलता, रोड पे खड़े होते, लाजमी बात है उसके पीछे रोड जाम होएगा। मुट्ठियाँ भी गर्म करते हैं यहाँ पर। यहाँ जाओ यार, उसका तो हमको नहीं पता, लाजमी बात है उस तरफ चले जाओ, इधर तो आते भी नहीं, गलती से भी नहीं आते, उसको पता है इधर मेहनत है उधर माल है, इधर मेहनत है उधर माल है, उधर माल है, सीधी अच्छा ये भी एक चले जाओ, वहाँ पे खड़े हुए हैं, वहाँ पे खड़े हुए जो भी यहाँ से जा रहे अभी पुलिस वाले ट्रैफिक वाले मुझे देख के भाग क्यों गए? भाग इसलिए गए ना कि आप उनका इंटरव्यू लोगे। अच्छा वहाँ से हालांकि सीधा रास्ता वो है, वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे वो पकड़ते हैं। चले एक बात तो ये समझ में आ गई कि जनाब डीएमसी या जो भी इदारे आप कह रहे हैं वो 400 रुपए पर ठेला लेके जा रहे हैं, ये ट्रैफिक वाले कितने ले रहे हैं? ट्रैफिक वाले भी ले रहे हैं। अच्छा मैं आपसे एक बात और जरूरी बात शेयर करना चाह रहा हूँ। ये जो मिठादर थाने का जो वो है मौलाना साहब, उसके पास गाड़ी है लिफ्टर, उसका टारगेट है सिर्फ सुजुकी वालों को 2,000, 3,000, 4,000 रुपए लेते, खड़ी गाड़ी को भी उठाते, आप गाड़ी में बैठो उस गाड़ी को भी उठाते। खाली कैश लेते हैं या कोई रसीद भी देते हैं? कुछ भी नहीं देते, वो तो जेब में जा रहा है। उसका कोलमकोला बदमाशी है भाई, सीधी सीधी बात है। आप जाओ उधर जाओ, खाली सुजुकी उसका टारगेट है, सुजुकी उसका टारगेट है, बस ये मैं कोलम बोल रहा हूँ, सुजुकी उसका टारगेट है, और गाड़ी जिधर भी सुजुकी देखते उसको उठा लेते हैं, वो चाहे रोड हो चाहे ठेले वालों का एक सॉफ्ट कॉर्नर उनके लिए लोग रखते हैं कि यार गरीब आदमी है, अपनी रोजी रोटी करने आया है। कोई भी नहीं है सर, अगर गरीब है और रोजी रोटी करने आया है तो सड़क के बीच में ठेला लगाना जायज़ हो जाएगा? नहीं ना, जायज़ नहीं है बेटा। अगर मिसाल के तौर मैंने क्या कहा कि जायज़ तो कुछ भी नहीं है, मगर जायज़ हो रहा है तो लेन देन सही हो रहा है। अच्छा पहले हमें लाइसेंस बनवा ले, जो ठेला वाला लगाता है 2,000 रुपये मंथली देवे वो ठेला लगा सकता है, वो इसे 400-400 रुपये तो नहीं देगा जो ये लोग भी खा। अच्छा यहाँ का कोई रिहायशी है यहाँ पर जो यहीं रहता हो? आप रहते हैं? आपसे हो गई है, आप इधर आइए सर, आप यहाँ के रिहायशी हैं? बिल्कुल। लोगों को मशवरा देंगे इस इलाके में आकर रहें जो यहाँ की हालत है? नहीं, मैं खुद नई कराची की पैदावार है मेरी, मेरे को 10 से 12 साल हो गए यहाँ आए हुए, और मैं आके खुद पछता आया हूँ यहाँ। क्यों पछता है, क्या परेशानी है? बस यही कि एक तो घर छोटे छोटे हैं यहाँ पे, अल्लाह ना करे किसी के घर में इमरजेंसी हो जाए और वो एम्बुलेंस बुलवाए तो कितनी देर लगेगी मरीज को अस्पताल पहुँचने में? मरीज रास्ते में मर जाएगा, इतना मतलब यहाँ रश होता है। अच्छा, एम्बुलेंस को भी यहाँ रास्ते नहीं मिलते। एम्बुलेंस को भी रास्ता नहीं मिलता? नहीं मिलता है रास्ता। ऐसे होता पूरा एरिया बंद होता, पूरा एरिया। आप सुबह के दिन के टाइम पे आपको पता चलेगा कि कितना है कि लोगों की गाड़ियों की लेने लग जाती है। अच्छा, ये बड़े बड़े दुकानदार हैं, इन्होंने भी अपना सामान सड़क पर रखा हुआ है? वो पैसे दे के रखते हैं और केएमसी वालों को दे रहे हैं। सारे बाहर वाले। अच्छा, ये सारे बाहर वाले। क्या सूरत हाल है, जड़ क्या है यहाँ पर मसले की? भत्ता है, पुलिस का है, केएमसी, डीएमसी सबका है। आपने देखा है लेते हुए? मैंने देता है। अच्छा, दिखा सकता हूँ, सबसे लेते हैं? गोल्डा मार्केट से आओ मेरे पास, ये जो भी लगता है ना, 100 रुपये केएमसी के, 100 रुपये डीएमसी के, 100 रुपये पुलिस। मतलब अगर एक फ्रूट का या सब्जी का ठेला लगा रहा है दिन भर में कितने पैसे वो भत्ते की मद में दे रहा है एक ठेले वाला? भाई मेरे को इतना नहीं पता कि कितने दे रहा है। 400-500 रुपये तो 400-500 तो रोज का गया 10-15। अच्छा, अब इसमें एक मसला ये है कि अगर मैं एक बात, अगर मैं ठेले वाला हूँ, 1 मिनट रुके, अगर मैं ठेले वाला हूँ और मैं भत्ते की मद में 500 रुपये रोजाना दे रहा हूँ तो फिर वो 500 तो मैं आवाम से ही निकालूंगा। क्या कहते हैं? और कहाँ से निकालेगा? फिर तो मैं आवाम से निकालूंगा। हाँ, निकालेगा कहाँ से? अच्छा, आज एक ऑपरेशन हुआ, ये देखो, ये पूरी जगह घेरी हुई है, ये क्या है? ये क्या है? ये सब क्या है? ये सब क्या है? अंदर क्या है? अच्छा चलो इनसे भी बात कर लेते हैं। सर जी, ये क्या मसला, ये कह रहे हैं कि अगर आप रोज़ाना 400-500 रुपये दे सकते हैं तो आप सड़क के बीच में भी ठेला लगा सकते हैं, थोड़ा करीब आ जाएं। ये तो बात गलत है कि सड़क के बीच नहीं लगाते, बाकी साइडों में ये अपना थोड़ा बहुत रोजगार कर रहे हैं। हाँ, आपके रोजगार की वजह से अगर किसी का यहाँ पर ट्रैफिक में फंस के रोज़ाना 50 रुपये का फ्यूल ज़ाया हो रहा है तो ये महीने का हो गया 1,500 रुपये, उसके 1,500 का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो गवर्नमेंट ही होगी। पहला तो आपने लगाया, गवर्नमेंट कैसे जिम्मेदार है? ये भी किसी के ताउन से लगे हुए हैं ना। किसके ताउन से? ये तो आप जानते, देखो ना आप आगे। सर आपने लगाया, आप बताए ना। हम तो नहीं बता सकते ना। अच्छा, ताउन से लगा मतलब कुछ दो कुछ लो, यही चल रहा है। वाह जी वाह, मतलब कल से मैं भी ठेला लगा रहा हूँ और मैं लगाऊंगा बिल्कुल सड़क के बीच में। सर मुझे इजाज़त होगी?
जी जी आप लोग सर इनको तंग ना करें सर आप लोग। किसको करें? तो गरीब आदमी है। किसको करें? आप जाएं लैंड माफिया के पास जाएं, जो लैंड वाले लगाते हैं भत्ता लेते हैं उनके पास। अभी तो आई थी इंतजामिया, लोगों के ठेले हो जाती है बस, वो खाना पूरी होती है। खाना पूरी होती है? खाना पूरी होती है। मेरा ताल्लुक भी प्रेस से है, ऐसा ताल्लुक। अच्छा। आप जाएं यहाँ के एसएचओ के पास जाएं। अच्छा। एसएचओ को साथ ले गए, यहाँ से भत्ता कौन लेता है? उनको साथ ले गए ना, टाइम जाया करो खाना लगा यार। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें जी, देखें आप इलाके के एसएचओ को लेके आओ, यहाँ खड़ा करो। यहाँ पे ठिया किसने खड़ा किया है? बहुत बड़ा मसला जो है ना, वो इन तमाम मसाइल का वो रिश्वत सतानी है। देखें, ठेले वालों से भी मेरी बात हो गई और दीगर रिहाइशों से भी बात हुई है। उनका बरमला ये कहना है कि रोज़ाना की बुनियाद पर बकौल इनके मुख्तलिफ लोग आते हैं इदारों के, लाजमी सी बात है, कोई KMC, DMC, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, और वो इनसे पैसों के एवज़, भत्ते के एवज़ इन्हें ये गैर कानूनी काम करने देते हैं। अब आप खुद सोचें कि अगर इतना आसान है, मैं जब ठेले वाले से पूछ रहा हूँ वो कह रहा है जनाब किसी के ताउन के बगैर तो नहीं लगाया ना, तो फिर ये ताउन किसका है? ये सोचने की बात है। असल आज के प्रोग्राम का मकसद इनमें से किसी को तंग करना नहीं था, क्योंकि इस महंगाई के दौर में ये सारे अपने घर वालों का पेट पालने के लिए यहाँ पर आते हैं, अपनी रोज़ी रोटी करने के लिए। आज यहाँ इंतज़ामिया भी आई, उसने एक ऑपरेशन भी किया, कुछ एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव में उन्होंने सामान उठाया, कुछ सॉफ्ट इंक्रोचमेंट रिमूव की, कुछ हार्ड इंक्रोचमेंट भी तोड़ी। पर इस सब का फ़ायदा तब होगा जब यहाँ पर इस पर मुकम्मल और मुसलसल अमल दरामद होगा। और यकीनी तौर पे ये टू वे प्रोसेस है, इसमें इंतज़ामिया ने भी और आवाम ने भी मिलजुल के काम करना है। अगर ये ट्रैफिक खुलती है ना, तो इसमें फ़ायदा उसी ठेले वाले का भी है और मेरा भी है और इन लोगों का भी है जो यहाँ पर मौजूद हैं। सद्देबाब क्या है, इसका सल्यूशन क्या है, इसकी तरफ जाना है ताकि हम अपने आप को भी और दूसरों को भी परेशानी से बचा सकें। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।